बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सजावल खान और आप देख रहे हैं खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर 15 से एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम पेयर ऑफ किडनी के ऊपर मुश्तमिल होता है। इनमें से एक किडनी लेफ्ट साइड पे होती है और दूसरी राइट साइड पर होती है। जो राइट किडनी है ये स्लाइटली लोअर होती है, यानी पोजीशन में थोड़ी सी नीचे होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। चूंकि बॉडी के अंदर जो लिवर है वो राइट साइड के ऊपर होता है, तो इसकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए राइट किडनी थोड़ी सी लोअर हो जाती है। अगर किडनी के वेट की बात करें तो ये टोटल बॉडी का 1% होता है, तो इसका हम लिखेंगे इट इज 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी किसी भी पर्सन का जितना बॉडी वेट होगा उसमें से 1% किडनी का वेट होता है। और ये कितना ब्लड रिसीव करती है? अप्रोक्सीमेटली 20% ब्लड को रिसीव करेगी ड्यूरिंग ईच सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन के दौरान, एक हार्ट बीट के दौरान ये तकरीबन 20% ब्लड को रिसीव करने की सलाहियत रखती है। अब किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को क्लीन करना, इसे प्योरीफाई करना। इसके स्ट्रक्चर को हम बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें पेयर ऑफ किडनीज, उसके बाद यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। तो इन्हें ड्रॉ करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक किडनी ड्रॉ की है इस फॉर्म के अंदर ऐसे। उसके बाद सेकंड किडनी हमने यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करनी है इस फॉर्म के अंदर। अब इन दोनों किडनी से लेफ्ट और राइट से ट्यूब्स निकलती हैं। हमने इस ट्यूब को यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करनी है इस फॉर्म के अंदर ऐसे। उसके बाद इस ट्यूब का सेकंड जो पार्ट है ये इस तरह एक बल्जिंग पोर्शन बनाएगा, इस तरह यहां से ये वाला। ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है। अब हमने इसे लेबल करने की कोशिश करनी है। अगर इस साइड से हम देखें, इस साइड से ये वाला पार्ट, तो ये हमारे पास लेफ्ट किडनी कहलाएगी। तो रेफरेंस टू दिस साइड ये किडनी कहलाएगी हमारे पास लेफ्ट। उसके बाद ये वाली किडनी कहलाती है राइट किडनी। उसके बाद दो ट्यूब्स इससे निकलती हैं, ये ट्यूब्स कहलाएंगी यूरेटर। अब इस टॉपिक के अंदर ये पूछा जाता है कि कितनी यूरेटर होती हैं, तो 2 यूरेटर होंगी। एक यूरेटर यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर, तो लिखेंगे 2 यूरेटर। उसके बाद यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है इसे कहते हैं ब्लैडर, जो यूरिन को स्टोर करने की सलाहियत रखता है। ये ट्यूब है जो यूरिनेशन में हेल्प देती है, यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज करती है। इस ट्यूब को हम कहते हैं यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा की एक ओपनिंग है जो यूरिनेशन में या यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज करवाती है। इस ओपनिंग को हम कहते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस। उसके बाद ब्लैडर के अंदर भी 2 ओपनिंग होती हैं, एक यहाँ पर यूरेटर जिनके जरिए ब्लैडर में ओपन होती है और दूसरी यहाँ पर मौजूद होती है। इन्हें हम कहते हैं यूरेट्रल ऑरिफिस। तो इसे लिखेंगे दिस इज कॉल्ड यूरेट्रल ऑरिफिस। तो इसके स्पेल को थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं, ये कहलाएगा यूरेट्रल ऑरिफिस। उसके बाद किडनी के अगर टॉप की बात करें तो यहाँ पर पैरामिड लाइक ग्लैंड मौजूद होते हैं इस फॉर्म के अंदर। एक ग्लैंड यहाँ पर मौजूद होगा, उसके बाद दूसरा ग्लैंड इसके ऊपर मौजूद है। इन ग्लैंड्स को हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो इसका लिखेंगे ये ग्लैंड कहलाएंगे एड्रीनल ग्लैंड्स। अब ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन पैदा करते हैं जिनमें एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, वो हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं। हमने जस्ट ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम देखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बताएंगे किडनी चाहे हमारे पास राइट है या लेफ्ट, इसके इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यूज की एक लेयर होती है जो इस फॉर्म में पूरी किडनी को सराउंड करती है। ये दोनों किडनी को सराउंड करेगी, इसे भी करेगी और
जो हमारे पास राइट किडनी है उसे भी ये सराउंड करती है। इसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। तो इसका नाम लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। और रीनल कैप्सूल हमने पहले भी स्टडी किया है, ये किससे मिलके बनी है, कनेक्टिव टिश्यू से। उसके बाद अगर हम किडनी के क्रॉस सेक्शन की बात करें तो क्रॉस सेक्शन के अंदर हमने किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये वाली एक किडनी है इस फार्म के अंदर, यहाँ पर इसका हमने सबसे पहले साइज देखना है कि साइज के अंदर कितने सेंटीमीटर ये यहाँ से यहाँ लेकर और इसकी विड्थ और जिसे हम इसकी लंबाई कहते हैं वो कितनी है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो इसकी लेंथ हमें नजर आती है वो तकरीबन 10 to 13 सेंटीमीटर है। उसके बाद अगर इसकी विड्थ की बात करें तो ये 5 से 7.3 और 7.5 भी इसे कहा जाता है सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। इस किडनी के क्रॉस सेक्शन को हमने देखना है, इसे काट के हमने देखना है। हमें दो मेजर पार्ट इसमें नजर आते हैं, एक रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा रीनल मेडुला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट हमें नजर आएगा यहाँ पर किडनी के क्रॉस सेक्शन में, यहाँ पर इनमें से जो आउटर पार्ट है ये इस फॉर्म में ऐसे मौजूद होता है और इसे हम कहते हैं, इस आउटर पार्ट को रीनल कॉर्टेक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक जो इंटरनल पार्ट है जो पैरामिडल रीजन है, इस फॉर्म के अंदर ये पैरामिड बनाएगा। इस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर इस रीजन को हम कहते हैं रीनल मेडोला। तो सेकंड इज रीनल मेडोला और रीनल मेडोला के अंदर ये जो रेडिश आपको नजर आ रहे हैं इसे कहते हैं रीनल पैरामिड। तो ये पार्ट कहलाएंगे रीनल पैरामिड्स। अब रीनल पैरामिड में से हमारे पास माइनर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स निकलती हैं। ये माइनर कैलिक्स आगे जाके मेजर कैलिक्स बनाती हैं और ये मेजर कैलिक्स आगे जाके पेल्विस बनाता है जहां पर यूरिन थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, एक तो ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर होता है और थोड़ी देर के लिए पेल्विस के अंदर भी यूरिन स्टोर होने की सलाहियत रखता है। तो रीनल पैरामिड से निकलेंगे यहाँ पर माइनर कैलिक्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे these are called minor calyx। उसके बाद ये माइनर कैलिक्स आपस में फ्यूज करती हैं और फ्यूज करने के बाद ये बनाएंगे इस फॉर्म में, इस फॉर्म में यहाँ पर इन्हें हम कहते हैं मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स आपस में फ्यूज करके आगे बनाती हैं इस फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर आगे, जिसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। तो इन्हें हम लिखेंगे रीनल पेल्विस। और इस रीनल पेल्विस के अंदर स्टोर होता है यूरिन, तो लिखेंगे स्टोर यूरिन। अब पाथवे हमारे पास बड़ा सिंपल है, पेल्विस के पास यूरिन आ गया है, इसके बाद ये यूरेटर के पास जाएगा, ब्लैडर के अंदर जाएगा, ब्लैडर के बाद ये क्या करेगा, ब्लैडर से यूरिथ्रा के जरिए बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास यूरिन आएगा सबसे पहले यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर और ब्लैडर के बाद ये रिलीज हो जाएगा यूरिथ्रा। अगर तो ये मेल है तो मेल के अंदर ये यूरिथ्रा ओपन होता है, पेनिस के अंदर जो यूरिनेशन करवाता है। अगर ये फीमेल है तो ये यूरिथ्रा ओपन होगा इनटू द वजाइना। आपने याद रखना है जो फीमेल का वजाइनल रीजन है इसमें यूट्रस का अलग रास्ता होता है और ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम, इसका अलग रास्ता होता है। यूरिन अलग रास्ते से बॉडी से बाहर आएगा और यूट्रस का रास्ता अलग होगा।
उसके बाद नेक्स्ट हमने बताना है यहाँ पर इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर यहाँ पर स्फिंक्टर होते हैं। ये स्फिंक्टर क्या करते हैं, इस यूरिनेशन को कंट्रोल करते हैं। और ये चाइल्ड के अंदर जो है वो इनवॉलेंट्री होते हैं। जैसे जैसे इंसान अडल्ट होता जाता है वो इस चीज़ को लर्न कर लेता है कि हमने इन स्फिंक्टर को कैसे कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर मौजूद होते हैं स्फिंक्टर्स। उसके बाद इस किडनी से एक आर्टरी भी निकलती है और वेन्स भी निकलती हैं। और जो आर्टरी आती है वो क्या करती है, ब्लड को लेके आएगी टूवर्ड्स अ पेल्विस। ठीक है, ये ब्लड को लेके आती है टूवर्ड्स अ पेल्विस। और ये कहाँ से लेके आती है, ये लेके आती है एयोर्टा से। उसके बाद इस हमारे पास जो आर्टरी है इसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी। तो इसे हम लेबल करेंगे, ये कहलाएगी रीनल आर्टरी। उसके बाद एक वेन भी क्या करती है, यहां से ब्लड को लेके जाती है बाहर की तरफ। और ये वेन क्या कहलाएगी, ब्लड निकलेगा इससे इस फार्म में बाहर के जानिब और ये कहलाएगी रीनल वेन। लिखेंगे, ये कहलाएगी रीनल वेन। अब ये रीनल वेन कहां पर जाती है, ये जाएगी इंफीरियर वेना कैवा के पास। इंफीरियर वेना कैवा, क्योंकि ये लोअर बॉडी का पार्ट है तो इस वजह से ये इंफीरियर वेना कैवा के अंदर जाती है और अपर पार्ट के अंदर सुपीरियर वेना कैवा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सारा टॉपिक था ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, जिसके अंदर हमने पढ़ा है पेयर ऑफ किडनीज है, एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है। राइट थोड़ी सी नीचे होती है, इसका वेट 1% ऑफ बॉडी है। 20% ब्लड को सर्कुलेशन के दौरान ये रिसीव करती है। फिर हमने इसके अंदर पेयर ऑफ किडनीज को डिस्कस किया है, यूरेटर को किया है, ब्लैडर को किया है, किडनी का हमने साइज देखा है, उसके बाद इसका क्रॉस सेक्शन भी देखा है। इसके अंदर हमने कॉर्टेक्स, उसके बाद मेडोला, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, रीनल, पेल्विस और फिर यूरिनेशन के जरिए जो पाथवे अपनाया जाता है वो हमने डिस्कस किया है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने इसके अंदर पढ़ा है कि यूरिथ्रा से अगर मेल होगा तो फिर कौन सा जो है वो रिलीजिंग के लिए आर्गन इसकी बॉडी में इस्तेमाल होता है और दूसरा फीमेल के अंदर कौन सा होगा। तो ये हमारा टॉपिक था ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम।